मुद्राओं में मुद्रा, खेचरी मुद्रा योग का एक बहुत पुराना अभ्यास है। इसको सारी मुद्राओं का राजा भी कहा जाता है। तो इस मुद्रा में क्या होता है, आपको जो आपकी जीभ है उसको अंदर की तरफ को रोल करना है, पहले तले पे टच कराना है और फिर लगातार अभ्यास करते हुए जीभ को पीछे की तरफ खींचते हुए नासिका जो छिद्र है वहां तक इसको लेके जाके वहां पे इसको लॉक करना है। इसलिए इसको जीभ लॉक या टंग लॉक भी कहा जाता है। एम क्या है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है नासिका छिद्र के जो पीछे माना जाता है, ये उसको उत्तेजित करना है ताकि उससे जो रस का जो स्राव हो, जिसको यौगिक परिभाषा में अमृत कहा जाता है, उसको ग्रहण कर सके। ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा योग में हैं, बहुत ज्यादा मेडिटेशन में हैं, आध्यात्मिक की ओर जा रहे हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जो चेतना का स्तर है उसको एक उच्च स्तर पर लेके जाने के लिए खेचरी मुद्रा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा एंटी एजिंग के लिए, युवा अवस्था बनाए रखने के लिए, आपका थायराइड को संतुलन रखने के लिए, आपकी जो टंग में जो आपका जठराग्नि है उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए, मुंह की जो बदबू है, टंग की जो बदबू है उसको निकालने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यह प्रक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी है। थोड़ी सी जटिल है क्योंकि टंग को इतना पीछे लेके जाना इतना आसान नहीं है, बट ऑफ कोर्स विद द प्रैक्टिस ये इजी हो जाता है। तो इसको निरंतर अभ्यास की जरूरत है। आगे के वीडियो में हम जानेंगे कैसे इस क्रिया को करना है और इसके और क्या क्या लाभ है। तो खेचरी मुद्रा क्या है, इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बेसिकली ये एक यौगिक प्रथा है जिसमें जीभ को अंदर की तरफ रोल करके लेके जाया जाता है और पहले तला और तले से और पीछे खींचते हुए नासिका छिद्र की ओर लेके जाया जाता है। ठीक है ना। इसका बेसिकली एम क्या है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करना, उसको उत्तेजित करना, ताकि जो उससे योग में जो बताया कि एक रस का स्राव होता है जिसको एक अमृत कहते हैं, वो अमृत जो रस है उसको ग्रहण करना है। ठीक है, आध्यात्मिक रूप से, यौगिक रूप से, हेल्थ रूप से ये जो मुद्रा है बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके जो प्रमुख तत्व हैं, जो स्टेप्स है। इसको जीभ लॉक करना भी कहते हैं क्योंकि जब हम जीभ को पीछे की तरफ खींच के लेके जाते हैं, नासिका छिद्र पे टिकाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे हम इसको होल्ड करते हैं। तो उस होल्ड की क्रिया को जीभ लॉक भी कहा जाता है। मानसिक ध्यान के लिए, बढ़ाने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, पिट्यूटरी ग्रंथि को, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको और ज्यादा सक्रिय करने के लिए, शरीर में ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए यह मुद्रा बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, इसकी अलग अलग प्रणाली है, अलग अलग स्टेप्स है। आगे हम इस बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि आप एकदम से डायरेक्टली पुश करें अपने आप को, इसकी स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले मुद्रा, जो एक खेचरी मुद्रा है, इसका अर्थ क्या है। तो खे से तात्पर्य है ब्रह्म या असीम स्थान, इन्फिनिटी, अंतरिक्ष, एकदम अनंत जिसका कोई अंत नहीं है। चरी से तात्पर्य है बाधा रहित उड़ना, मतलब आप उस अनंत आकाश में, अगर आप उस अनंत स्पेस में आप चले जा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं विदाउट किसी बाउंडेशन के, तो वहां से इसको लिया गया खेचरी मुद्रा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, पीछे जीभ को पीछे की तरफ लेके जाना, पिट्यूटरी ग्लैंड पे इसको उत्तेजित करना इसका एम है। अब बात करते हैं आगे इस पे, इसकी जो विधि है। इसकी विधि के लिए सबसे पहले आपको एक ध्यानात्मक मुद्रा में बैठना है। किसी भी कंफर्टेबल आपको पोजीशन में बैठना है जिसपे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए आपको थर्ड आई चक्रा पे अपनी आंखें टिकानी है। ठीक है, और मुंह को बंद रखते हुए अपनी नोस्ट्रल से, नाक से धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें और छोड़े, सांस ले और छोड़े, ताकि शारीरिक और मानसिक बोथ उस पर आपको ग्राउंडेड फील हो, आराम फील हो। इसके बाद जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, जब आप थोड़ा कंफर्टेबल फील हो जाए, बॉडी एकदम रिलैक्स फील करे, ब्रेथ एकदम रिलैक्स फील करे, आपको जीभ को बाहर की तरफ को खींचना है, जितना खींच सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि इसकी प्रैक्टिस करें, जीभ को बाहर की तरफ को खींचे। जब आप इसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील करें, उसके बाद जो सेकंड चीज है, आपको जीभ को अंदर की तरफ को रोल करने की प्रैक्टिस करनी है। जीभ को अंदर की तरफ को रोल करना है जितना कर सकते हैं। इसकी भी प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि ये एक दिन का काम है, इट टेक्स टाइम। तो अंदर की तरफ को रोल करने की प्रैक्टिस करनी है। फिर जब अंदर की तरफ को रोल करने लग जाए, फिर इसको जीभ को तले पे टच कराने की कोशिश करनी है। तो
तो उसको तले पे लेके जाना है, तले पे टच कराने की प्रैक्टिस करनी है। पहला, जीभ को बाहर की तरफ को स्ट्रेच, दूसरा अंदर की तरफ को रोल, तीसरा जीभ को तले पे टच कराने की प्रैक्टिस। जब इसमें कंफर्टेबल हो जाए फिर जीभ को तले पे टच कराते हुए अंदर की तरफ को स्लाइड करना है, मतलब अंदर की तरफ को खींचना है। और अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, गले में जब आप मुंह खोलेंगे तो देखेंगे ऊपर की तरफ तले की तरफ से एक छोटी सी थैली या डंडी कैसी लटकी रहती है, उसको बोलते हैं यूला। तो जब आप जीभ को तले पे टच कराने लग जाएं, इसके बाद आपको जीभ को यूला तक खींच के लेके जाना है। उसकी भी एक प्रैक्टिस है, जीभ को यूला तक खींच के लेके जाना है। ध्यान रखें, आसान नहीं है, इट टेक्स टाइम। 7 महीने, 8 महीने, साल भर, 1.5 साल लग जाता है जीभ को यूला तक टच करके लेके जाने में, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तब। तो ऐसा नहीं कि 2 ही दिन में हो जाए, तो इट टेक्स टाइम। तो आपने जीभ को बाहर की तरफ खींचा, जीभ को अंदर की तरफ को रोल किया, जीभ को तले पे टच कराया, अब जीभ को आप यूला की तरफ खींच के लेके जा रहे हैं, अंदर की तरफ को जीभ को खींच रहे हैं। जब आप यूला को खींच की तरफ लेके जाए, यूला तक आप इसको टच करा के करने लग जाए, इसके बाद आपको मुंह खोलना है और गहरी लंबी श्वास लेनी है। जब श्वास लेंगे तो यूला जो हल्की पीछे की तरफ को पुश होगी, और दिस इज द मोमेंट जब आप जीभ को और पीछे की तरफ को पुश करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, और जीभ को नासिका छिद्र की ओर लेके जाना है, नासिका छिद्र की ओर लेके जाना है। एक पड़ाव पे आप ऐसा पाएंगे कि जो जीभ है वो धीरे धीरे आपके नासिका छिद्र की ओर टच करने लग गई है, ठीक है। और फाइनल मूवमेंट में ऐसा रहेगा कि आप जो है एक हड्डी नुमा एक संरचना आप फील कर पाएंगे, और वो जो हड्डी नुमा संरचना है उसको ही वहां तक आपको जीभ को लेके जाना है, और वहां पे अपनी जीभ को लॉक करना है। वहीं से पिट्यूटरी ग्लैंड की जो रस है वो आपका आना शुरू होता है। ध्यान रखें, प्रैक्टिस इतनी आसान नहीं है, आसान नहीं, इट टेक्स टाइम। आपको ध्यान रखना है, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, जीभ को बाहर की तरफ खींचना है, अंदर की तरफ को रोल करना है, आपको तले पे टच कराना है, फिर उसके बाद जीभ को पीछे की तरफ यूला की तरफ खींचना है, गहरी लंबी सांस लेते हुए यूला से और आगे लेके जाते हुए नासिका छिद्र की ओर लेके जाना है, और वहां पे एक स्थान पे आपको अपनी जीभ को लॉक करना है, जिसको जीभ लॉकिंग भी कहते हैं। जब आप वहां पे लॉक करने लग जाएं तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है, समय देना है, और धीरे धीरे आपको क्या महसूस होगा कि आप थोड़ा और कंफर्टेबल इसमें फील कर रहे हैं, थोड़ा आप और आराम से इस पे रह पा रहे हैं। स्टार्टिंग मूवमेंट पे क्या होगा, जब आप वहां पे लॉक करके रहने लग जाएंगे तो आपको एक लार जैसा फील होगा, लार जैसा मुंह पे आ रहा है, तो उसको आते रहने देना, एकदम से घूटना नहीं है। जब आप जीभ को वापस लेके आ जाए तो उस लार को महसूस करें, स्वाद को महसूस करें। शुरू में थोड़ा कड़वाहट से लगेगी, थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर रेगुलर प्रैक्टिस से आपको वही लार एक शहद के रूप में, एक स्ट्रॉबेरी के रूप में आपको फील होनी शुरू हो जाएगी, और वही योग में अमृता का रस माना गया है। हठ योग प्रदीपिका में इसका बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लाभों की। तो खेचरी मुद्रा, जैसे मैंने बताया, सारी मुद्राओं की राजा है, बहुत सारे लाभ है इसके, ठीक है। लार ग्रंथि को खोलने का काम करता है। दूसरा, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करता है, उसको उत्तेजित करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स को सक्रिय करता है, जिससे आपके शरीर की ऊर्जा संचित होती है, हृदय गति धीमी होती है, और आप आराम महसूस करते हैं। मन को आंतरिक बनाने में आपको, मतलब जो आपकी सेंसेस है जो हमेशा बाहर रन करते हैं, उनको कंट्रोल करने में भी बहुत सकारात्मक है। इसीलिए मेडिटेशन के लिए ये बहुत उपयोगी प्रैक्टिस है, ध्यान लगाने के लिए बहुत उपयोगी प्रैक्टिस है। युवा अवस्था को बनाए रखने के लिए, एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। इसके अलावा आप ये थायराइड ग्रंथि को बैलेंस करने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन करती है। जो टंग में जठराग्नि है उसको एक्टिवेट करती है। मुंह में या आपके टंग में किसी भी तरह की बदबू है उसको निकालने से रोकती है। मेडिटेशन के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। तो आप देखेंगे इसके बहुत सारे बेनिफिट है सिंपल एक प्रैक्टिस करने से। अच्छा, अब बात करते हैं सावधानियां की। वैसे तो इसके कोई खास साइड इफेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी
जब आप शुरुआती रूप में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम नॉर्मली जीभ की प्रैक्टिस नहीं करते नहीं है, तो शुरुआती रूप में प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टंग में थोड़ा दर्द सा फील हो सकता है, खिंचाव की वजह से दाने निकल के आ सकते हैं, या कभी कभी हल्का सा ब्लड नुमा भी फील हो सकता है, बट इट इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, अदरवाइज इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए हमेशा बताया गया है कि शुरुआती रूप में आप एक किसी टीचर के सामने, किसी एक मार्गदर्शक के सामने इसको करें, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, प्रारंभिक अभ्यास जैसे मैंने बताया, सबसे पहला जो स्टेज है उसमें आपको खाली जीभ को बाहर खींचना है, फिर सेकंड आपको अंदर की तरफ रोल करना है, फिर तले पे टच कराना है, फिर युगला तक लेके जाना है। ये सारी प्रैक्टिस में 7 से 8 महीने या साल भर लग जाता है, ध्यान रखें। तो आसान नहीं है, टाइम दे, इस प्रैक्टिस को रोज करें, लेकिन टाइम दे, अपने आप को पुश मत करें। बहुत जगह बताया गया, बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे योगी क्या बताते हैं, जो फ्रेनम होता है ना, आपके जीभ के जो नीचे का हिस्सा होता है, उसको हल्का सा काटने के लिए बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी जीभ थोड़ा सा लंबी, थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हो जाती है। जब आप छोटे हो, बच्चे हैं, जब उस टाइम पे योग प्रैक्टिस कराते हैं, ये वाली प्रैक्टिस कराते हैं, तो थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है। तो एक घास के माध्यम से या पतला सा धागे के माध्यम से बताया जाता है कि हल्का हल्का रोज का हल्का हल्का रगड़ करें उस फ्रेनम पे, और उससे वो स्ट्रेच होगी, हल्का सा कटेगी, तो आपको जीभ थोड़ा सा और लंबी होगी। लेकिन अगेन आसान नहीं है, दर्दनायक भी है, और इसके और ज्यादा साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप ऐसा, वैसे तो आप ना करें, पर अगर आप करना भी चाहते हैं तो किसी योगा इंस्ट्रक्टर, किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही इसको करें। ठीक है, इसके अलावा इसके अभ्यास को, जैसे मैंने बताया, फ्रेनम को काटना नहीं है जब तक कि आपको कोई प्रॉपर टीचर ना मिले जो बताए कि किस तरह से इसको करना है। इसका ध्यान रखें। अपने अगर आपको किसी भी तरह की मुंह में एलर्जी है, टंग में किसी की तरह एलर्जी हो रही है, उस समय इसको नहीं करना है। हल्का सा अगर पेन फील हो रहा है ओवर स्ट्रेस की वजह से, तो आराम देना है और उसी के बाद इस प्रैक्टिस को करना है। अदरवाइज ये प्रैक्टिस वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है सारी मुद्राओं में। खेचरी मुद्रा के बारे में बहुत सारे योगिक टेक्स्ट बुक में बताया गया है, स्पेशली हठ योग प्रदीपिका में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। आप ये भी पढ़ेंगे, बहुत जगह ये भी लिखा रहता है, बहुत सारे गुरु ये भी बताते हैं कि थोड़ा आसान प्रैक्टिस करने के लिए जो आपका जीभ जो आपके मसूलों से टच हो रही है, उसको जो फ्रेनम बोलते हैं, ये अंदर वाला हिस्सा, इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काटा जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप छोटे होते हैं तो ये जो एरिया होता है थोड़ा सा कोमल होता है, तो घास के माध्यम से, बहुत पतले धागे से धीरे धीरे घिसाई करी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ऐसा करना ही है। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस है इसको शुरुआती रूप में किसी गुरु या किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ ही करें, ताकि आप इसका पूर्ण रूप से बेनिफिट ले सकें और आपके जीभ को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और ऑफ कोर्स अगर आपको कोई सजेस्ट करता है फ्रेनम को धीरे धीरे कट करने का, उसको बिल्कुल भी शुरुआती रूप में ना करें। स्पेशली अगर आप अडल्ट एज में, बड़े में हैं, तो आप मत करें, क्योंकि जो स्किन है वो थोड़ी मोटी हो चुकी होती है कंपेयर टू बच्चों के। बच्चों की स्किन थोड़ा सॉफ्ट होती है, तो वो उनके लिए ज़्यादा असर कर जाती है। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। बट रेगुलर प्रैक्टिस, ज़्यादा टाइम देंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप रिजल्ट इसका पा सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरिओम तत्सत।